सो हे एवरीवन, वेलकम टू कोड हब अगेन एंड दिस टाइम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स इन जावा। सो जैसे ही हम लोग ने इससे पहले लूप्स के बारे में पढ़ा, तो अब जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज़ बेसिकली मेथड्स इन जावा। तो सबसे पहले समझने की कोशिश है कि मेथड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है जावा में और मेथड्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, अगर आप कोई जावा प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई जावा प्रोग्राम लिखते हो अभी तक, तो हम क्या करते हैं, हम सारे कोड ऑफ लाइंस को वन बाय वन लिखते चले जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स मैंने लाइंस ऑफ कोड्स लिखे और इसमें मैं यहाँ पे इनपुट करवा रही हूँ, उसके बाद मैं कहीं पे प्रिंट करवा रही हूँ, कहीं पे मैं कुछ कैलकुलेशन कर रही हूँ, तो हम सारे लाइंस ऑफ कोड साथ में लिखते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी कोई एरर आती है तो उसे हमें डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं कुछ छोटे छोटे पोर्शंस में। ठीक है, तो उसे जिसे हम मेथड बोलते हैं। सपोज मान लो कि ये फर्स्ट 3 लाइन्स जो है यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट करवा रही हूँ, तो ये मेरा एक पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद सपोज नेक्स्ट 3 लाइन जब मैं कैलकुलेट करवा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए बोल दिया कि ये मेरा कैलकुलेट वाला पार्ट हो गया। और ऐसे ही मैं लास्ट 2 लाइन्स में सपोज अपने आउटपुट को प्रिंट करवा रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि ये मेरा आउटपुट वाला सेक्शन हो गया। तो आपने क्या किया, आपने अपने पूरे प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जहाँ पे आप इनपुट करवा रहे हो इनपुट के अंदर लिख रहे हो, जो आप कैलकुलेट करवा रहे हो वो कैलकुलेट के अंदर लिख रहे हो, जहाँ पे आप आउटपुट करवा रहे हो वहाँ पे आउटपुट के अंदर आप उसे लिख रहे हो। ठीक है, सपोज आउटपुट में मेरे पास आंसर आना चाहिए था आउटपुट इज 25, मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करवाना था, लेकिन मेरा आंसर ये ना आकर मेरा आंसर आ रहा है आउटपुट इज 30। सो मुझे पता है मेरा आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन ये तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 30। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने जो कैलकुलेशन करवाया हो सकता है वो कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, अगर हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा इनपुट बिल्कुल सही है तो। ठीक है, इस केस में आपको पूरे लाइंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपका जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो कैलकुलेट वाले सेक्शन में आ रहा है, तो आप सिर्फ कैलकुलेट वाले सेक्शन को ही चेक करोगे या उसे डीबग करने की कोशिश करोगे कि वहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है, कौन सा मिस्टेक आ रहा है। सो आप देख सकते हो जब भी हम मेथड्स का यूज करते हैं तो मेथड से क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो एक मॉड्यूलर अप्रोच में चले जाते हैं। मॉड्यूलर का मतलब होता है आप यहाँ पे मॉड्यूल्स बना देते हो डिफरेंट। इसको आप इस एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। लाइक आप किसी मार्ट में जाते हो तो वहाँ पे क्लोथिंग सेक्शन अलग है आपका, ठीक है, और उसका ग्रोसरी सेक्शन आपका अलग है, किड्स वेयर जो होता है वो अलग है। तो आपने क्या किया, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो उससे क्या होता है कि जिस सेक्शन में आपको जाना है आप सिर्फ वहीं पे जा सकते हो, आपको दूसरे सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हमारा मेथड होता है। हमारा मेथड जो है, जो जावा में जो मेथड्स है वो पूरे प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट पार्ट्स में। नेक्स्ट है जावा। बेसिकली जावा मेथड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। वन इज द मेथड प्रोटोटाइप एंड सेकंड इज द मेथड डेफिनेशन। ना प्रोटोटाइप बताता है कि वो मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किस टाइप के वैल्यूज अपने मेथड में ले रहा है, तो इन सारी चीजों को मेथड प्रोटोटाइप के अंदर लिखते हैं। और वही जो मेथड डेफिनेशन के अंदर हम उसकी पूरी डेफिनेशन लिखते हैं कि वो पर्टिकुलर मेथड कर क्या रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मेथड प्रोटोटाइप की बात करूँ तो मेथड प्रोटोटाइप को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेंशन करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर किस टाइप का है, जो कि कंपल्सरी नहीं है कि आपको मेंशन करना ही है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है कि आपका मेथड इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है या फिर डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है उस केस में। नेक्स्ट हम लिखते हैं अपना फंक्शन का नाम या फिर मेथड का नाम। तो आपका जो फंक्शन या मेथड का नाम है जिससे कि आप उसे कॉल करोगे वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। ओके, आर्ग्यूमेंट्स मतलब कौन सी टाइप की वैल्यू वो मेथड अपने फंक्शन कॉल के टाइम पे ले रहा है ना। एक्सेस स्पेसिफायर की बात करें तो एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली आपके पास पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये होता है, तो आपके ऊपर है। आप अगर एक्सेस स्पेसिफायर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो भी ठीक है ना। सपोज अगर मैं एक एक्सेस स्पेसिफायर ले लेती हूँ पब्लिक, सो ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, सो मैंने पब्लिक ले लिया। ठीक है, रिटर्न टाइप का मतलब है अगर मैं इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करती हूँ तो ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो आप सपोज मान लो मैं बोलती हूँ कि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये मेथड जब कॉल होगा उसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में आएगा जो वो रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन का नाम क्या होगा। तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, बस वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सपोज इस फंक्शन का नाम ले लेती हूँ इनपुट। ओके,
नेक्स्ट मैं आर्ग्यूमेंट्स लिखूंगी। सो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो भी डिपेंड करते हैं आप आर्ग्यूमेंट्स लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिख देती हूँ। तो आर्ग्यूमेंट में आप डेटा टाइप ही लिखते हो उसका। सो आई एम राइटिंग ओवर डेटा टाइप एंड प्लस जो आपका वेरिएबल का नेम है, ठीक है। सो मैं सपोज यहाँ पे एक इंट ए डेटा टाइप इंट है और ए वेरिएबल का नाम है। सो मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे रही हूँ। सो ये जो पर्टिकुलर जो मैं फंक्शन बना रही हूँ या मेथड बना रही हूँ ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का है। देन इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है, इनपुट इसका नाम है और इंट ए इसका एक पैरामीटर है, यानी कि जहां से भी ये फंक्शन कॉल होगा मैं वहां पे इंट ए कोई वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू सेंड करूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर अपनी जो भी मुझे प्रोग्राम में करना है वो डेफिनेशन इसके अंदर लिखूंगी। सो बेसिकली ये वाला जो डेफिनेशन पोर्शन हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे आता है। नाउ क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न हो रही है तो जब भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो हम हमेशा वहाँ पे एक लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न करके, और जैसी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसी टाइप का हम कुछ वहाँ पे देंगे, कोई वेरिएबल देंगे या कोई वैल्यू देंगे। सो अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल मान लूँ कि मैंने यहाँ पे कहीं पे इंट एक्स लिया है और मैं उस एक्स को रिटर्न करी तो मैं रिटर्न एक्स लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न टाइप में ले रही हूँ, कोई डेटा टाइप लिख रही हूँ रिटर्न टाइप पे, लेकिन अगर मैं उस डेटा टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही हूँ तो मेरा जो प्रोग्राम है वो एक एरर दे देगा कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो मेथड है वो कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहता है लेकिन वो वहां पे कर नहीं रहा है। सो यू नीड टू चेक इट आउट, ओके। ये तो हो गया सपोज अगर मैंने ऐसा कोई फंक्शन बनाया। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगेन एक्सेस स्पेसिफायर, इस टाइम पे मैं एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया एक्सेस स्पेसिफायर आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते, मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं रिटर्न टाइप से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा जो फंक्शन है ये वाला, ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो जब भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती किसी फंक्शन में तो हम जो कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज वॉइड। वॉइड मीन्स इट विल रिटर्न नो वैल्यू, ओके। तो मैंने वॉइड लिख दिया। नेक्स्ट कोई भी मेथड या फंक्शन आपको लिखना है नाम, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया फंक्शन का नाम, ओके। नाउ नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स, मैं मानकर चल रही हूँ कि मेरा ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं ले रहा है। तो अगर जिस केस में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो उस केस में मैं सिंपली ब्रेसेस लगा दूंगी, खाली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं अपने डेफिनेशन को लिख दूंगी, ठीक है। इस केस में मुझे रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरा जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड लिखा हुआ है इसलिए। तो इस केस में कोई रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कि हमेशा आपको ये पर्टिकुलर प्रोटोटाइप याद रखना है कि आपको इस तरीके से अपने फंक्शन को हमेशा क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड प्रोटोटाइप तो होगी इसकी स्टार्टिंग की सबसे पहली लाइन जिसमें आप बताओगे कि कैसा आर्गुमेंट वो ले रहा है या फिर कैसा रिटर्न टाइप वो दे रहा है, ये सारी चीजें आएंगी। और जो भी आपको काम करवाना है अपने फंक्शन से वो सारा उसके डेफिनेशन के अंदर लिखा जाएगा।